हेलो एवरीवन, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एक सीरीज़ एनसीईआरटी क्लास 6 की जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसके हम चैप्टर वाइज सब कुछ रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। तो विविधता होता क्या है? किसी समाज, देश या क्षेत्र में भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अंतर जो होता है वो डाइवर्सिटी कहलाता है। तो किसी भी समाज, देश या क्षेत्र यानी कि छोटे या बड़े आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी समाज, देश या क्षेत्र में भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अगर अंतर है तो वहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है और वो एक डाइवर्सिटी कहलाती है। तो भारत में हर राज्य, हर भाषा, त्योहार और हर खान पान में अलग अलग तरह की विविधता देखने को मिलती है। तो विविधता के कारण क्या क्या हैं? तो देखो, मैं चाहूँगी कि आप इसमें डायग्राम बनाएं, क्योंकि हम जब भी डायग्राम बना के लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉपी चेक करने वाले पर पड़ता है ज़रूर से। तो हमारे मार्क्स में भी ये अंतर देखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम पहले लिखेंगे विविधता के कारण क्या है, तो एक तरफ लिख देंगे भौगोलिक कारण और ऐतिहासिक कारण। इसमें कारण और भी हो सकते हैं जैसे कि सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। ओके, तो मेनली हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक और ऐतिहासिक। तो भौगोलिक में हम देखते हैं कि अलग अलग जलवायु भौगोलिक परिस्थिति में जीवन शैली को प्रभावित करती है। अलग अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति जीवन शैली को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? तो हम देखते हैं कि हमारा विशालकाय देश भारत, यहाँ पर उत्तर में जब हम शुरू होते हैं तो यहाँ पर क्या आते हैं? हिमालय पर्वत। तो यानी कि पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो पर्वत में अलग तरह की जीवन शैली पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पर्वत है तो वहाँ पर वो खेती नहीं की जा सकती ना जो हम एक मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वर्षा, सब कुछ क्या है अकॉर्डिंगली अलग है मैदान से। तो जलवायु एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पर। एक स्थलाकृति एक अलग फैक्टर है, यानी कि वहाँ पे पर्वत, पठार और मैदान तीनों में ही अलग अलग तरह की खेती की जा सकती है। अलग अलग तरह की वहाँ पे जलवायु पाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग जीवन शैली भी प्रभावित होगी। तो अलग अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति जीवन शैली को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि लद्दाख में ऊँट और भेड़ पालन ज़्यादा होता है, जबकि केरल में समुद्री व्यापार और धान की खेती की जाती है। तो ये क्यों है? यानी कि लद्दाख जो है वो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे भारत के उत्तर में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, एकदम कठोर ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर खेती नहीं की जाती। तो यहाँ पे क्या होता है? जो छोटी मोटी जितना भी अगर घास फूस कुछ होता है तो ऊँट और भेड़ पालन किया जाता है। ओके, फिर केरल में क्या? केरल है हमारी तटीय रेखा के पास पड़ता है, तो यहाँ पर समुद्री व्यापार अच्छे से किया जा सकता है। पानी की कोई कमी नहीं है, नदियाँ भी हैं, तो धान की खेती की जाती है। वर्षा की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो धान के लिए क्या चाहिए? हमें जल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि खड़ा रह सके मिट्टी में ना। तो यहाँ पर वर्षा के और नदियों के द्वारा पानी की कोई कमी नहीं है। समुद्री व्यापार के लिए यहाँ पर समुद्री रेखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लेते हैं ये भारत है, तो केरल की स्थिति यहाँ है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ये सारा समुद्र है। तो अगर हमें व्यापार कहीं पे भी करना है तो इस रूट के अकॉर्डिंग हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो समुद्री व्यापार के लिए हमारे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसीलिए केरल यहाँ पर क्या होता है? समुद्री व्यापार और धान की खेती। जबकि ऊपर यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम मानते हैं कि लद्दाख है, तो यहाँ पे क्या है? पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। यहाँ पे पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ पे समुद्री व्यापार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे आसपास समुद्र नहीं लगता, ना ही यहाँ मैदानी भाग है। तो यहाँ पर क्या संभव है? यहाँ पर ऊँट और भेड़ पालन ही संभव है। इसीलिए ये भी क्या है? जीवन शैली को प्रभावित करता है। क्या? भौगोलिक कारण। ओके, दूसरा कारण आता है हमारा ऐतिहासिक कारण। व्यापार, युद्ध और यात्राओं से संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर सिल्क रूट से चीन, भारत और यूरोप का ये क्या है? जुड़े हुए थे।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि चीन के जो विशेषताएं रही होंगी वो इस रूट के माध्यम से भारत और यूरोप आई होंगी। भारत की जो है जो मसाला जिसको हम बोलते हैं बहुत ही फेमस रहे हैं हम एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए, मतलब हमारा देश बहुत ही रिच है मसाला उगाने में। तो वो क्या करता है, निर्यात करता है, भारत से दूसरे देशों को भेजता है, सिल्क रूट के माध्यम से भेजता था। तो इसी के माध्यम से न केवल यहाँ का खान पान दूसरे देशों में पहुँचा, यहाँ की संस्कृति भी वहाँ गई होगी। अब यूरोप जो है वो कहाँ, यानी कि वो भी इसी रूट से यहाँ पर व्यापार करने आते थे, इसीलिए क्या है ये जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इन तीनों की या बोल लें कि हमारी जो संस्कृति है हम उनसे कुछ सीखते हैं और वो हमसे कुछ सीखते हैं, तो व्यापार के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि युद्ध, पानीपत का युद्ध मान लो, आप कोई भी युद्ध देखोगे कि दूसरे देश कोई दूसरी जगह से अगर आया है, अगर देश दूसरे देश से भी छोड़ो, अगर मान लो कि साउथ हम पुराने टाइम में जाते हैं तो पानीपत का युद्ध मान ले, चलो वो बाहर से आए हैं वो कर रहे हैं, तो वो अगर यहाँ पे रहते हैं तो वो अपनी कुछ छाप छोड़ेंगे इधर और यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे अपने वहाँ पे। तो क्या इससे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, हमने एक दूसरे से कुछ सीखा, वो भी प्रभावित करता है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे समय में तो हमारा ये पहनावा था, आज समय के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई, ये क्या हुआ है, समय के साथ संस्कृति का आदान प्रदान किया है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक कारण हो गए। विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है, तो विविधता को समृद्ध मानती है, विविधता समाज को समृद्ध बनाती है, विविधता समाज को समृद्ध बनाती है और लोगों में आपसी तालमेल बढ़ाती है, नए विचारों को विकसित करती है। कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भोजन की नई शैलियाँ इत्यादि, ये हम किससे सीखते हैं, विविधता से सीखते हैं। अगर आपने देखा होगा, आप खुद अभी तो बच्चे हैं पर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके बचपन में क्या खाना मतलब ज़्यादा फेमस था, तो वो वहीं बताएंगे जिस एरिया पे आप हो, तो वो लोकल वाली चीज़ें बताएंगे। पर आज के समय में हम इंटरनेशनल डिशेज़ भी बनाकर खुद भी अपने ही किचन से खा लेते हैं, या अपने मार्केट में तो बहुत ईजीली अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ है, ये विविधता का महत्व है, ये विविधता के कारण हुआ है। क्योंकि कला, इससे क्या होता है, विविधता से कला, संगीत, साहित्य और भोजन इत्यादि में नई नई शैलियाँ ये उत्पन्न होती रहती हैं। लोगों में आपसी तालमेल बढ़ता है, इससे नए विचारों को विकसित किया जा सकता है और यह समाज को समृद्ध बनाता है। विविधता और एकता। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विविधता और एकता। भले ही भारत में इतनी विविधता है फिर भी यहाँ पर क्या है, एकता से ही है बंधा हुआ है। हम देखते हैं कि अलग अलग राज्य, या फिर अगर आप ये भी देख लो कि एक ही ज़िले से दूसरे ज़िले में भी बहुत ही अंतर होता है। अगर आप अपने ज़िले से या अपने राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा रहन सहन, भाषा, सब कुछ बहुत ही अलग है, पर फिर भी क्या है, हम एक साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान, लोकतंत्र और साझा इतिहास हमें जोड़ता है। तो हमें क्या जोड़ता है, राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान, लोकतंत्र और साझा इतिहास हमें जोड़ता है। विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए हमने अभी 2 उदाहरण देखे थे। केरल, वो क्या था, समुद्र के तट पर था, वहाँ पे ज़्यादा नारियल होते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, वह ज़्यादा प्रसिद्ध है। मुस्लिम व्यापारियों की वजह से यहाँ पर ईसाई परंपराएं भी देखी जाती हैं। तो ये क्या है, केरल की अलग रहन सहन और इसका विविधता में हम देखते हैं तो ये अलग है। और लद्दाख में क्या है, ठंडी जलवायु है, ऊँट और भेड़ पालन किया जाता है। यहाँ पर धर्म के मामले में हम देखते हैं तो तिब्बती बौद्ध संस्कृति का अधिक चलन है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर क्योंकि एकता से ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमें एक साथ जोड़े रखता है। दोनों अलग अलग जीवन शैली होने के बावजूद ये एक ही देश का हिस्सा है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।